खबर लखनऊ से है। सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य का विवादित बयान सामने आया है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने रामचरितमानस पर विवादित बयान दिया है। रामचरितमानस के दोहे और चौपाई पर आपत्ति जताई है। धर्म की आड़ में दलितों, पिछड़ों, महिलाओं का अपमान। हम रामचरितमानस को धार्मिक ग्रंथ नहीं मानते। कुछ चौपाइयों को रामचरितमानस से निकालने की मांग की है। रामचरितमानस में जाति धर्म का अपमान किया गया है, यह आरोप लगाया है। बीजेपी सबसे बड़ी हिंदू विरोधी पार्टी है, यह भी आरोप लगाया। 2024 को लेकर कहा कि बीजेपी मुंगेरी लाल के सपने देख रही है। स्वामी प्रसाद मौर्य का यह बयान सामने आया। पहले बिहार के शिक्षा मंत्री ने रामचरितमानस पर तमाम बयान दिए और अब समाजवादी पार्टी के विधान परिषद के सदस्य सीनियर लीडर स्वामी प्रसाद मौर्य भी साफ तौर पर कह रहे हैं कि श्री रामचरितमानस तुलसीदास द्वारा जो रचित है उसमें जो चीज़ें हैं उस पर बैन लगाना चाहिए। हमारे साथ स्वामी प्रसाद मौर्य जी, उनसे जानेंगे। सर, पहले तो बिहार के मंत्री चंद्रशेखर का बयान बड़ा सुर्खियों में रहा, बड़ा विवाद हुआ। अब आप भी वही मांग कर रहे हैं कि इस पर बैन लगना चाहिए, इसके पीछे क्या वजह? आपत्तिजनक बातों को जो धर्म के नाम पर थोपा गया, वर्ग और जाति विशेष के लोगों को अपमानित किया गया, अपशब्दों के रूप में उनको नवाजा गया, इस पर मैं घोर आपत्ति कई सार्वजनिक मंचों से भी कर चुका हूं। लेकिन सही बात तो यह है कि पहली बात, तुलसीदास जी की रामायण वो स्वांता सुखाय के लिए लिखी गई थी। बाल कांड की शुरुआत में ही तुलसीदास जी ने इसका जिक्र किया है कि स्वांता सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा, इस तरीके से भाषा निबंध के माध्यम से इसको लिखता है। दूसरी चीज, धर्म कोई हो उसका हम सम्मान करते हैं, क्योंकि धर्म मानव कल्याण के लिए, मानव सम्मान के लिए होता है, मानवता के लिए होता है। लेकिन कोई धर्म विशेष वर्ग जाति को भी अगर अपमानित करने की बात करती है तो वो धर्म नहीं हो सकता, क्योंकि गाली किसी लिए धर्म कभी न रहा है, न रहेगा, न होगा। ऐसे कई मौके आए हैं जिसमें तुलसीकृत रामचरितमानस में इस बात का जिक्र आया है, जहां पर जातियों को इंगित करते हुए अपमानित करने की बात की गई है कि जे वर्णाधम तेली कुम्हारा सुपच किरात कोलकलवारा। इन जिन भी जातियों का जिक्र आया, तेली, कुम्हार, सुपच, किरात, कोल, कलवार, ये सब हिंदू समाज की जाति है। तो आइए हम रुक करते हैं हमारे सहयोगी अनुभव शुक्ला का, क्योंकि उन्होंने ही स्वामी प्रसाद मौर्य से मुलाकात की है और इस दरमियान उन्होंने इतनी जो बातें कही हैं उसके मायने निकालने की कोशिश करते हैं। अनुभव, क्या सोच करके एक एक करके चौपाई जिसका वो जिक्र भी कर रहे थे, उसे कैसे वो मान रहे हैं कि इस चौपाई को निकालने के लिए बीजेपी को इन्वॉल्व करेंगे और ये पूरा मुद्दा बनेगा? आपको उनसे बातचीत करके क्या लगा? देखिए, बिल्कुल हमने उनसे पूछा कि भाई आप ये सारी बातें कह रहे हैं, जो तुलसीदास रचित रामचरितमानस है उसको दोहे और चौपाइयों को लेकर आप जो है ये बातें कह रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि देखिए, ये कहीं ना कहीं दलितों का, पिछड़ों का, महिलाओं का, शोषितों का, उनका अपमान है और जानबूझकर जो धर्माचारी हैं उन्होंने जानबूझकर ही इस तरीके से इसको इतना प्रचलित किया। उन्होंने कुछ आपने सुनाया, कुछ दोहे थे, कुछ चौपाई थी जिसका उन्होंने जिक्र किया। हालांकि जो विद्वान है, हमने ये भी कहा कि देखिए विद्वान तो इसके वो इस तरीके से भी इसकी व्याख्या करते हैं। तो उन्होंने कहा कि देखिए ये जानबूझकर इस तरीके की व्याख्या करते हैं, कहीं ना कहीं ये जानबूझकर जो है वो समाज के बारे में इस तरीके से कहा गया। कुछ जातियों का उन्होंने नाम लिया जो चौपाई में है, उसको उन्होंने कहा कि जानबूझकर इस तरीके से उनके बारे में लिखा गया। और अगर जो धर्म को मानने वाले लोग हैं वो इस पर क्यों नहीं कुछ कहते, तो उनकी आपत्ति खासतौर से उन्हीं चौपाइयों को लेकर, उन्हीं दोहों को लेकर वो कह रहे हैं कि इसको बैन करना चाहिए, उन चौपाइयों को, जो दोहे हैं उनको हटाना चाहिए, इस तरीके की मांग वो कर रहे हैं। और वो ये भी कह रहे हैं कि हाँ, इस पर बिहार के जो शिक्षा मंत्री हैं चंद्रशेखर, उनके बयान के बाद विवाद हुआ तो उनको पता है, लेकिन उसके बावजूद भी वो इस तरीके का बयान जो है वो दे रहे हैं। हम आपको एक तस्वीर ज़रूर दिखाएंगे। ये बीजेपी की जो प्रदेश कार्य समिति की बैठक हो रही थी वो अब ख़त्म हो गई है और ख़ुद मुख्यमंत्री अब निकलने वाले हैं, तो यहाँ पर भी काफ़ी गहमा गहमी है। वो तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से आज स्वामी प्रसाद मौर्य ने ये पूरा बयान दिया है, हमने उनसे पूछा कि भाई आप समाजवादी पार्टी में हैं, MLC हैं, और आप जो ये बयान दे रहे हैं अब ये मुद्दा बनेगा,
कहीं ना कहीं बीजेपी इसे एक मुद्दा बनाएगी और ये कहेगी कि समाजवादी पार्टी हिंदू विरोधी पार्टी है, धार्मिक आस्थाओं का ख्याल नहीं रखती। तो आपका बयान माना जाए या समाजवादी पार्टी का बयान माना जाए? तो उन्होंने कहा कि देखिए ये स्वामी प्रसाद मौर्य का बयान है, लेकिन अगर समाजवादी पार्टी इस बयान का स्वागत करती है तो बहुत अच्छी बात है। यानी कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट वो कह रहे हैं कि इसमें समाजवादी पार्टी का भी है। पर सवाल यही है कि आखिर ऐसे वक्त में जब इतना विवाद पहले से छिड़ा हुआ है, ख़ासतौर से श्री रामचरितमानस को लेकर, तो ऐसे में स्वामी प्रसाद मौर्य इस तरह से बयान क्यों दे रहे हैं? अच्छा, अगर उनको पता है कि इतना हंगामा है, विवाद होगा, उसके बावजूद वो कह रहे हैं कि ये जो चीज़ें हैं वो गलत है। हमने उनसे ये भी पूछा कि आप 5 साल तक बीजेपी में रहे, कैबिनेट मंत्री रहे, तब कभी आपने इस पर कुछ नहीं कहा, तब आपने कभी इस बात को उठाया नहीं, तब बीजेपी में आप थे और आपको तब ये नहीं लगा कि बीजेपी सबसे बड़ी हिंदू विरोधी पार्टी है? तो उन्होंने कहा कि तब मुझसे किसी ने पूछा नहीं। तो खैर ये तो कहने की बात है, लेकिन हाँ, ये जो बयान अब स्वामी प्रसाद मौर्य ने दिया है, आप ये देखिए कि हो सकता है कि बीजेपी इसे एक बड़ा मुद्दा बनाए। तमाम सारे लोग यहाँ पर जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं वो पहुँचे हुए हैं। कुछ लोगों से ज़रूर हम बात करेंगे और जानेंगे कि जिस तरीके से या स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक बयान दिया है, विवादित बयान। ये उन्होंने कहा कि रामचरितमानस को धार्मिक ग्रंथ नहीं मानते, वो उसको बैन करना चाहिए। मानसिक दिवालिया टाइप के लोग हैं वो लोग, मानसिक दिवालिया हैं और उनकी सारी भावनाएं खत्म हो चुकी हैं। अब समाज के प्रति अपना व्यक्तिगत अनुभव साझा करेंगे तो वो न घर के हैं न घाट के। कह रहे हैं कि दलितों का, महिलाओं का, शोषितों का अपमान है रामचरितमानस। उनकी मानसिकता कुत्सित हो चुकी है। मुझे लगता है उन्हें इलाज की ज़रूरत है, वो इलाज कराएं तब दलितों के बारे में सोचें। तो जी आप क्या कहेंगे? जी, उनकी मानसिकता वाकई में कुत्सित हो चुकी है और इसीलिए उन्होंने समाजवादी पार्टी ज्वाइन की थी। समाजवादी पार्टी की मानसिकता परस्पर ऐसी बनी रहती है कि हमेशा भगवान राम के खिलाफ रहते हैं। वही मानसिकता स्वामी प्रसाद मौर्य जी के अंदर जा चुकी है। आप क्या कहेंगे जिस तरह से स्वामी प्रसाद मौर्य बयान दे रहे हैं, कह रहे हैं रामचरितमानस को बैन करना चाहिए, चौपाइयों को हटा? मौर्य जी का क्या कहे, जो राम को नहीं मानेगा वो इंसान ही नहीं है, हम तो ये कहेंगे। नहीं, तमाम सारे लोग कि आज तक रामायण पढ़े ही नहीं है। भगवान राम हाँ, यही वाला फैक्टर है। इनसे पूछिए क्या प्रूफ रीडिंग करना चाहते हैं? रामचरितमानस एक बार फिर से उनके पास भेजी ताकि प्रूफ रीडिंग करके वो एडिट करें और उसके बाद प्रकाशित हो, ऐसा चाहते हैं? ननिहाल से उन्होंने अपने सपोर्ट नहीं लिया, केवल कोलबिल माँ सेवरी को लेकर के, सेवरी अम्मा को लेकर के जो है उन्होंने सारे समाज की बात हुई उसे। तो क्या स्वामी प्रसाद मौर्य चाह रहे हैं कि उसको री एडिट करना चाह रहे हैं क्या? वो देखिए, ये मानसिकता दूषित मानसिकता है, बस और कुछ नहीं कर सकता। भगवान बीजेपी इसे मुद्दा बनाएगी, हमें लगता है आने वाले दिनों में। मुद्दा जनता बनाएगी, बीजेपी की ज़रूरत नहीं है। जनता बनाएगी, जनता खुद बनाएगी। परिणाम 2022 में जिस तरह से बुरी हार का सामना किए, इसी सब विवादित बयानों का इनसे पूछिए कि आपको क्या लगता है कि पूरी रामचरितमानस पढ़े होंगे स्वामी प्रसाद मौर्य? इन लोगों को क्या लगता है? थोड़ा कयास लगाएं। संगठन की कार्यसमिति चल रही है, लेकिन 2024 में जैसे बयान आएंगे, ऐसी सोच उनकी होगी, तो 2024 में जनता उनको ऐसे नतीजे दिखाएगी कि फिर दोबारा ऐसी बातें करने की वो सोच भी नहीं सकते। 4000 से ज़्यादा दोहे चौपाई हैं रामचरितमानस में। आपको लग रहा है कि उन्होंने पूरा पढ़ा होगा या केवल 1-2 चौपाई निकाल के अब वो इस पर विवादित बयान दे रहे हैं? वो अपनी कुत्सित मानसिकता से कुछ भी बोल रहे हैं। अगर वो रामायण पढ़ लेंगे तो रामचरितमानस पढ़ लेंगे तो उन्हें ज्ञान हो जाएगा भगवान राम की मर्यादा, पुरुषोत्तम राम ने किस तरह से समरसता का काम किया था। वो उनकी बहुत बड़ी भूल है और इस बात को संज्ञान जनता लेगी। भारतीय जनता पार्टी को लेने की जरूरत नहीं, वो भारतीय जनता पार्टी के लिए वो मुद्दा नहीं है। देखिए, बिल्कुल यहाँ पर ये कह रहे हैं कि इस बात को जो है वो संज्ञान जनता लेगी और बीजेपी को इसको संज्ञान लेने की नहीं, लेकिन हाँ, जनता इसे जरूर मुद्दा बनाएगी और 2024 के जब लोकसभा के चुनाव होंगे तो कहीं ना कहीं जो परिणाम 2022 में रहा और 2024 में भी अगर जो इनके वोटर हैं या फिर बीजेपी के वोटर हैं, बहुत सीधी सी बात है, सबने 4000 चौपाई नहीं पढ़ी होगी, सबने नहीं पढ़ा है, लेकिन जिस तरीके से मुद्दा बन रहा है उससे जनमानस को पढ़ने की कोशिश नेतागण जरूर कर रहे हैं और उसका अंदाजा सिर्फ चुनाव के नतीजों में पता लगता है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।